कभी मन नहीं कर रहा है। आज मैंने कोई बंदोबस्त नहीं करा। मैंने कहा कर लूँगी बाद में। थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालती हूँ, क्योंकि आंखों में मेरा जलन हो रहा था, पानी हो रहा था, तो इसलिए मैंने कोई काम नहीं करा। मैंने कहा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है छत से। और सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं और हम आ गए हैं दोनों छत में, हमारा कॉफ़ी और मैं। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका और मौसम भी सुहाना हो रखा है। आज थोड़े बादल लगे हुए हैं, ये देखो जी। अब लग तो रहे हैं कि वो बारिश वाले हैं, कुछ धूप वाले हैं। अब धूप आते आते तो मौसम का पता नहीं चलता कि वो कब बारिश कर रहा है, कब धूप कर रहा है। क्योंकि कभी तो इतनी गर्मी बढ़ जाती है, कभी थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। तो ये सुबह का सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी तो 5:30 बजे, और जैसे ही समय बीतता जाएगा तो फिर गर्म थपेड़े चलने लग जाएंगे। तो सुबह हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम जल्दी उठ जाते हैं। और ये देखो कितना सुंदर सुहाना मौसम हो रखा है। अभी तो ये देख रहे हो कितने अच्छे बादल आ रहे हैं। अभी तो सारी जगह अभी बादल ही है। और इधर ये देखो चंदा मामा भी ढक गए हैं बादलों के बीच। ऐसा लग रहा है वो भी जैसे कि अब बादलों से इधर आने वाले हैं। जैसे इंसान चलता है ना, वैसे ही जा रहे हैं। ये देखो अभी ढक गए हैं, तभी देखना उनको। और हवा इतनी चल रही है कि तिरंगा भी खूब लहरा रहा है, देखो। और सुबह सुबह तो चिड़िया पंछी ऐसे उड़ रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं में, ये देखो। ये देखो झुंड के झुंड, ये देख रहे हो। ये इस बिल्डिंग के आसपास कुछ ज़्यादा ही उड़ते रहते हैं, ये देखो। और इधर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है। लोग अभी कम ही उठते हैं सुबह सुबह। बस हमको और इसको उठना है जल्दी। ये देखो अपो, तुम्हें नींद नहीं आती हैं जो सुबह सुबह छत में आ जाते हो ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए? पापा और अभी मेरा बेटा सोया है। हस्बैंड जी को तो 8 बजे से पहले क्या ही उठाना है, वो तो 8 बजे तक सोए रहते हैं। हमको ही नहीं आती नींद दोनों को ना। ये मेरे को देख रहा है कि मम्मी कर क्या रही है। कॉफ़ी तुझे और मुझे क्यों नहीं आती होगी इतनी देर तक नींद? क्योंकि हमारी तो जिम्मेदारियां हैं ना कुछ ज़्यादा ही, इसलिए उठना पड़ता है सुबह सुबह। हर काम करना पड़ता है, इसलिए हमें उठना पड़ता है दोस्तों। जिसके सुबह सुबह काम होंगे उसको तो उठना ही है, जिसके काम काज नहीं होंगे उसने तो सोए रहना है बिस्तर में। और हमारा जी अगर काम काज ना भी हो तो हमको अपने टाइम पे ही नींद आती है, हमको आती नहीं, हम उठ जाते हैं तुरंत। लग गई हमारी सब्जी, हम आ गए हैं किचन में। और हमने कल शाम को काट ली थी सब्जी, और अब बन रही है ये तोरी की सब्जी, ये देखो। और इधर बन रहा है हमारे कॉफ़ी के लिए, और इधर बन रहा है हमारे लिए। बाकी लोग अभी खराटे मार रहे हैं और हम उठ गए हैं अपने काम काजों के लिए, क्योंकि वो तो सोए रहते हैं, उनको तो पका पका मिलना है और हमें तो करना ही है काम काज, इसलिए हमको जल्दी उठना पड़ता है। और अब डालते हैं इसमें मसाले, और थोड़ी देर में बन जाएगी सब्जी, तब तक हम और काम कर लेते हैं। आज हमने जल्दी रोटी खा ली है 12 बजे, क्योंकि आज मेरा 1-1.5 घंटे पहले ही काम हो गया।
फटाफट कर लिया मैंने। आज लते कपड़े नहीं थे इसलिए मेरा जल्दी हो गया। और आज थोड़ा गर्मी कम हो रही है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पे बैठा भी नहीं जाता था। आज तो हमने ज़रा 1 घंटा टीवी भी देख लिया, नहीं तो बाहर वाले हॉल में बैठा नहीं जाता था, इतनी गर्मी हो रही थी। पर आज ज़रा थोड़ा मौसम ठीक हो रखा है और शाम को बताया भी है कि आज बारिश आएगी, आंधी आएगी। पर अभी मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, सुंदर सा। और ये हमारे घर के नज़ारे हैं सुंदर से। और हस्बैंड जी तो सो गए हैं, मैं भी इधर ही कमरों में अपना थोड़ा काम काज कर रही हूँ। ज़रा कपड़े फैले हुए हैं तो मैंने कहा ज़रा उनको तई हुई लगा लेती हूँ और रखती हूँ उनको जगह में। क्योंकि ये वाला कमरा हमारा भगवान जी का है, मतलब मंदिर है हमारे इस कमरे में। तो यहाँ पे कोई सोता नहीं है इस वाले रूम में। तो शाम को जो कपड़े होते हैं धोए हुए सब हम इस बेड के ऊपर रख देते हैं, इसमें इसके ऊपर रख जाते हैं। तो सुबह ही जाके तई लगाते हैं। क्योंकि अगर सोने का होता ना इस वाले कमरे में तो तब तो उसी समय तई लग जाती, पर इसमें सोने का नहीं है तो इसलिए हम इसी के ऊपर रख जाते हैं, इसी कमरे में रख जाते हैं सब कुछ। बाकी तब थोड़ा थोड़ा करके जिसको जो चाहिए वो अपना उठा के ले जाते हैं, और जिसको नहीं चाहिए वो तई लगा के मैं तब सुबह के टाइम करती हूँ। कभी कभी तो मैं शाम को कर लेती हूँ, पर जब टाइम नहीं रहता तब मैं सुबह करती हूँ। और ये कमरा हमारा स्टोर के जैसे ही है समझो। इधर मंदिर है, इधर ये बेड लगा है और इधर ये अलमारियाँ हैं। तो इधर हमारा वैसे कोई काम नहीं रहता। इधर हम बस जो भी काम काज हो तो हमारी रूम में होते हैं। और इधर तो मतलब लत्ते कपड़े ऐसे ही रख के जाती हूँ मैं, पूजा पाठ के लिए है ये वाला कमरा। तो इसलिए इसमें आजकल तो कोई नहीं सो रहा है, क्योंकि 3 लोग तो हम हैं, तो इसलिए ये खाली पड़ा है आजकल। जब सब जने हो जाएंगे तो अपने अपने रूम में चले जाएंगे। अभी तो हम 3 लोग हैं। और कुछ समय बाद एक खुशखबरी आ जाएगी तो तब आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और अब मैं थोड़ा देर आराम करती हूँ, क्योंकि इस समय आराम करने का टाइम है। दिन में 1 बजे हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं 2 घंटे, और तब 4 बजे के बाद अपने काम काजों में व्यस्त हो जाएंगे फिर। क्योंकि जैसे ही रोटी खाते हैं ना वैसे ही काम करने का मन नहीं करता। तो बाकी ज़्यादा मेरे को समय लगा कहाँ, किचन की साफ़ सफाई करने में। और आज मेरे को एक किचन का सारा धोना पड़ा इधर से पूरा सिलक को। ये देखो इधर भी इधर भी इधर भी, ये सारी चीज़ें धो धा के आज मैंने क्लीन कर दिए हैं। फिर ये जितने यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है, घी मक्खन रखे हैं, ये सारे मेरे को टोकरी से लेके बर्तनों से लेके ये सारा क्लीन करना पड़ा। तो इसलिए जब ज़्यादा साफ़ सफाई पे लग जाओ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए इतना साफ़ करते करते 1-1.5 घंटा लग गया। फिर इतने इन दराजों को भी साफ़ करना है, दराज थोड़े गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर खाना बनाना होता है तो आटे का चोकर उकर सारा गिर जाता है, पानी गिर जाता है, कभी कोई छींटे छाँटे। तो इतना साफ़ करते करते तो पूरा समय ज़्यादा लग जाता है, और गंदे रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अब लग गई हूँ मैं अपने काम काजों में। पर आज मेरा क्या हो रहा है कि आंखों में बहुत जलन हो रही है और दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है मेरे आंखों से। पहली बार हुआ ऐसे कि आंखों से मेरा इस आंख में भी और इस आंख में भी बहुत पानी निकल रहा है। और अब थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा कि उसमें बहुत जलन भी हो रही है। अब हस्बैंड जी दवाई लेने गए, मैंने कहा जरा 1 ड्रॉप लेके आना मेरा। वैसे मैंने ठंडे पानी से धो भी लिया अपने आँखें, पर फिर भी जलन के जैसे हो रही है। कल परसों इतनी गर्मी थी तब तो हो नहीं रहे थे, पर अभी इतनी गर्मी नहीं है 1-2 दिन से। फिर भी मेरे आंखों में जलन हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मिर्ची डाल रखी होंगी आंखों में। तो मैंने कहा जरा लेके आना तुम दवाई मेरे लिए, नहीं तो कहीं पता चल रहा है मेरी आंखें थोड़ा थोड़ा करके फूट रही है। पता नहीं क्या हुआ मेरे आंखों को एकदम से, जैसे मैं सो भी नहीं पाई हूँ मैं इस वजह से। और जो मैं उतने दिन से सोच रही थी कि बेडों का काम करूँगी, तो आज मैंने फाइनली वो काम भी कर लिया है। बेड का जो सामान इस बेड का था वो वहाँ वाले बेड में शिफ्ट कर लिया मैंने, यहाँ के बेड में। ये देखो अभी उठा के रखा है, तो अभी हस्बैंड जी दवाई लेने गए हैं।
और जो यहाँ का सामान था वो अब इधर वाले बेड में ले आई मैं, क्योंकि उस समय तो हमने जल्दीबाजी में कहीं भी ठूस लिया था वो सामान। और ये गद्दा मैंने अभी खड़ा कर रखा है, जान निकल गई, इसको तो 4-6 आदमी उठाएंगे, इतना भारी वजन है इस गद्दे का। तो मैंने पहले नीचे सोफे का वो रखा है, तो उसके ऊपर आ गया वो खड़ा होके, नहीं तो उसको हिला डुला भी नहीं सकते हम, इतना भारी वजन है इसका। और आखिरकार मेरा वो काम हो ही गया। उतने दिन से जो रुका था, मैं 2-3 महीने से सोच रही थी कि इसमें रखूँगी, इसमें रखूँगी, क्योंकि वो बार बार चाहिए होते हैं कोई चीज़ें। तो ये रहता है कि हमारे इस बेड में जो सामान वहाँ वाले घर में रहते थे ना, साकेत वाले घर में, तो जो सामान हमारा साकेत वाले घर में रहता था इस बेड में, तो मैंने कहा उसको ही उसमें रखती हूँ मैं, ताकि मेरे दिमाग में आए कि उसी बेड में है। नहीं तो क्या हो रहा है कि अभी भी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे अब हमारी आलमारी नहीं है, वहाँ हमारी आलमारी थी, तो कोई भी चीज़ के लिए मैंने, जैसे कोई भी चीज़ हो उसमें रखा रहता था, तो मेरे को ये लग रहा है मेरी वो आलमारी कहाँ चली गई। तो ऐसे ही हो रहा है सामान का भी। तो मैंने कहा आज इसका शिफ्ट उधर कर दिया और उसका इधर। नहीं तो दिन में रोटी खा रहे हैं चुपचाप, फिर हम सो जा रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा। तो आज मैंने कहा थोड़ा जरा कर लेती हूँ मैं, रोज की कहानी नहीं तो वही हो रही है कि मैं आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ। और आखिरकार आज मैंने हिम्मत करी ली कि रोज की कहानी हो रही है, तो आज मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ इस वाले बेड में। और जो यहाँ का है, जो नहीं चाहिए, वो उस वाले में कर दिया मैंने। तो आज ये काम भी मेरा पूरा हो गया। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जगह में, क्योंकि गर्मी होती रहती है ना, तो इसलिए काम करने का भी मन नहीं करता, उस समय आलस आता रहता है। तो आज मैंने कहा मैं कर ही देती हूँ, आखिरकार वो हो ही गया। तब काम करने लग जाओ तो हो ही जाता है, और आलस करो तो फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं कर ही लेती हूँ। अब कुछ तो मेरे आंखों ने कर रखा, आज मेरे आंखों में पानी पानी पता नहीं क्यों आ रहा है, जलन जलन हो रही है। तब जाके तब दवाई ले आएंगे, तब डालूंगी मैं थोड़े आंखों में, तभी जाके आराम मिलेगा। तो दोस्तों अभी हस्बैंड जी मेरे लिए दवाई ले आए और मैंने डाल दिया ड्रॉप अपने आंखों में, क्योंकि इतनी जलन इतना पानी निकल रहा था। तब वो लेके आए तो मैंने ज़रा दवाई डाल रखी है अपने आंखों में। मैंने कहा आराम मिल जाएगा, नहीं तो कहीं मेरी आंखें थोड़ा थोड़ा करके फूटना चाहिए जल्दी से। आज ही हुआ वैसे, आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसे, पता नहीं क्यों हुआ। ये तो गर्मी से हो गया होगा, या धूल कचरा कुछ चले गया होगा आंखों में, इसलिए मेरे आंखों में ऐसे हुआ। क्योंकि मैं जैसे फ़ोन भी खोल रही थी ना, तो उसको भी खोल के ऐसे हो रहा था, जुग 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 जैसे होती है ना, धीरे धीरे आंखें बंद, ऐसे हो रहा था और पानी निकल रहा था बहुत सारा। तब ड्रॉप डाल के देखते हैं कि आंखें कैसी है, नहीं तो चेकअप कराना पड़ेगा फिर आंखों का। तो चलो अब मैं थोड़ी देर जाती हूँ छत में और ज़रा पानी डाल के आती हूँ पौधों को। मार रखे हैं छत में, हमने अपने पौधों को भी पानी दे दिया है। अरे हमारे कॉफ़ी का भी गला सूख गया, ये देखो बॉल खेल खेल के ये पानी पी रहा है, देखो। और हस्बैंड जी और मैं ज़रा यहाँ चक्कर लगाते हैं थोड़ा सा, पौधों को तो पानी दे ही दिया हमने। और आज काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, आज मैंने कोई बंदोबस्त नहीं करा। मैंने कहा कर लूँगी बाद में, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालती हूँ, क्योंकि आँखों में मेरा जलन हो रहा था, पानी हो रहा था, तो इसलिए मैंने कोई काम नहीं करा। मैंने कहा बाद में करूँगी। और आज हमारा सब्जी बाज़ार भी है, तब देखते हैं, तब तक हो जाएगा काम काज तो। और कॉफ़ी को हमारे थकान हो गई है। यहाँ देखो बैठ गया इस कोने में, ये देखो कॉफ़ी तो में थकान हो गई है बेटे, हैं? इस लड़के को थकान हो गई है बस। और हस्बैंड जी लगा रहे इधर चक्कर, तो मैं भी लगाती हूँ ज़रा चक्कर, क्योंकि 1-2 चक्कर लगाने से ज़रा हाथ पैर सही से हो जाएंगे, नहीं तो बैठ बैठ के जाम हो जाते हैं। तो चलो थोड़ा चक्कर लगा लेते हैं, तब फिर नीचे जाएंगे, अंधेरा होने वाला है। अब मैं 20 बाज़ार से और 10:30 होने वाले हैं, अब जाके हम सब्जी लेके आए, क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका हो रखा था। क्योंकि बीच में सड़क के किनारे जो नाली है वो बन रही है, और रास्ता ज़रा जाम हो रखा है एक साइड का, तो सबको एक ही रास्ते घुसना पड़ रहा है। तो गाड़ियों का भी वही हो रहा है, लोगों का भी और मार्केट का भी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रखा है, तो बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ा, ट्रैफिक हो रखा है जगह जगह में।
और अब आ गए हम सब्जी लेके, जब 10:30 बज गए हैं। तो सब्जी देखो हम कितना सब्जी लाना पड़ता है। और ये देखो सब्जी कितनी है। ये लाई हूँ मैं सीताफल, ये घिया, और ये शिमला मिर्च, और ये खीरा, टमाटर, धनिया, पालक, और इधर बैंगन, भिंडी। दोस्तों कितनी सब्जी लानी पड़ती है। और इधर रख लिया हमने आलू प्याज। तो आलू प्याज ही ज़्यादा भारी होता है क्योंकि वो 5-6 किलो होता है, तो इसलिए वो भारी वजनी हो जाता है। इतनी तो ये सब्जी यही है। और हस्बैंड जी में जाते हैं, इसलिए मैं थैला ज़्यादा नहीं ला पाती, तो ज़्यादा हस्बैंड जी लाते हैं। तो चलो अब आ गए हम घर में। तो दोस्तों आ गए हम सब्जी लेके घर में, और अब सोने की भी तैयारी है। सब्जी को रखती हूँ फ्रिज में। और दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और जो लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं मालती के ब्लॉग को, यूट्यूब पे जाके सर्च करें और एक दूसरे से शेयर भी करना अपने रिश्तेदारों में। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।